हमारे यूएस जो इलेक्शंस को देखते हुए दोनों पार्टीज़ में अगर हम इनकी वही ट्रेड पॉलिसी को देखें, यूएस सिटीजन्स या यूएस नेशनल्स को कौन सी पॉलिसी जो है वो उनके लिए सूटेबल है, कौन सी मौजू रहेगी? वो चाहे यूरोपीय यूनियन जो अब बात कर रहा है कि जनाब वो जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उस पर जो टैरिफ बढ़ाने वाली बात है, या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ बढ़ाने वाली बात है, जिस तरह से अभी अली ने भी ऐड ऑन की ये बात कि उससे आपकी मार्केट मुतासर होती है, इन्फ्लेशन आती है। जी, मेरे नजदीक इस वक्त इस खबर के जो सेगमेंट है इसके दो हिस्से हैं। एक तो फॉरेन पॉलिसी है जो हमें यूएस के सामने आ रही है, दूसरी इकोनॉमिक पॉलिसी। मैं दोनों पे मुख्तसरन बात करूंगा। पहले तो फॉरेन पॉलिसी आ जाती है। ये जो बयान दिया गया है, ये जो एक जुमला कहा गया है कि ये मनी चाइना है यूरोपियन यूनियन, इससे मुझे ऐसा लगता है कि यूएसए ने अपने साथ काफी ममालिक को नाखुश किया है। और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ वो इस बात को याद रखेंगे बल्कि शायद हो सकता है कि इसका कोई मुनासिब जवाब भी वक्त पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर वो दें। दूसरी बात ये कि इस जुमले में मेरे नजदीक पहला हदफ जो है वो चाइना है, पहला दुश्मन चाइना है। कोई भी ऐसी चीज होती है, बात होती है, पॉलिसी होती है जिसको नेगेटिव रंग देना होता है, जिसको नेगेटिव तरीके से बयान करना होता है, तो हमने देखा है कि ट्रंप साहब उसको चाइना के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि असद साहब ने बहुत खूबसूरत मिसाल दी कोविड-19 की, उसको भी कोशिश किया गया था कि चाइना के साथ जोड़ दिया जाए। अब अगर हम इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात करें तो जो लोग ये जो 28 अक्टूबर को इन्होंने बयान दिया है गालिबन, ये कोई नया बयान नहीं है। जो लोग ट्रंप को फॉलो करते हैं, जो उनको देखते आए हैं, जो सुनते आए हैं, जो उनकी कैंपेन्स देखते आए हैं, प्रेसिडेंसी देखते आए हैं, वो जानते हैं कि वो टैरिफ के मामले में यही पॉलिसी रखते हैं। टैरिफ, जैसे मैं आपके सुनने वालों को बताता भी चलूं, बेसिकली ये एक टैक्स है जो कोई भी हुकूमत अपने मुल्क में आने वाले प्रोडक्ट्स पे लगा सकती है। ट्रंप साहब का कहना यह है कि जितना हमारे मसनूआत पे यूरोपियन यूनियन टैक्स लगाती है उतना ही हम लगाएंगे। तो ये बात वो आज नहीं कर रहे। ये 1980 में कहा जाता है जब उन्होंने पहली बार प्रेसिडेंसी के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू किया। उनका कदामत पसंदाना रवैया वो अभी तक उसमें बदलाव नहीं आया, चूंकि टाइम और सर्कमस्टांसेस वो तो बदल रहे हैं, हालात तो बदल रहे हैं, उसके साथ पार्टी में मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 1980 में तक उन्होंने ये बातें जापान के बारे में करना शुरू की थी, लेकिन अगर आप उस वक्त भी उनकी पॉलिसी देखें तो मुल्क बदलते रहे हैं, पॉलिसी उन्होंने यही रखी है। और अपनी लास्ट कैंपेन में भी, प्रेसिडेंसी में भी, इस कैंपेन में भी उन्होंने यही बात की है। और इस बयान के आने से 2 दिन पहले जर्मन फाइनेंस मिनिस्टर क्रिश्चियन लिंडर, जिनका नाम है, उन्होंने इस इशू को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि दिस कंट्रोवर्सी विल सी नो विनर्स बट ओनली लूजर्स। लेकिन ये बात भी मेरे ख्याल में ट्रंप साहब को कायल करने के लिए काफी नहीं है। ये जो ट्रेड टैरिफ वॉर की पॉलिसी है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, आपके सुनने वालों को बताता चलूं कि 1960 की दिहाई में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी, उसके बाद भी यूएस से और जर्मनी के दरमियान एक वॉर लड़ी गई थी। इसको चिकन वॉर के नाम से जाना जाता है। हुआ कुछ यूं था कि जर्मनी में चिकन की कंजम्पशन बहुत बढ़ गई थी और खास तौर पर यूएस की चिकन, अमेरिकन चिकन की कंजम्पशन बहुत बढ़ गई थी। उस वक्त की जो स्टैट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो बताती हैं कि उस जमाने में 1960s में यूएस फार्मर्स $50 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त जर्मनी ने यूएस फार्मर्स के ऊपर टैरिफ लगा दिए थे उस चिकन को लेकर। नतीजतन यूएसए ने भी टैरिफ लगाए रिएक्शन के तौर पर, और वो टैरिफ लगाया वॉक्सवैगन के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर। उसका हल तो ये, उसका नतीजा तो ये निकला कि वॉक्सवैगन की सेल्स कम हो गई, लेकिन जर्मनी ने तब भी अपनी पॉलिसी नहीं बदली। तो इससे असूल के सामने आता है कि रिएक्शन के तौर पर जो पॉलिसी आती है उससे आप किसी भी ऐसे मुल्क जो माशी तौर पर मुस्तहकम हो उसकी पॉलिसीज डिक्टेट नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।